क्या आप जानते हो सेल्स फोर्स के अंदर 2026 में 9 मिलियन से अधिक जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। और क्या आपको पता है जो सेल्स फोर्स स्टैक डेवलपर की जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी, वो 8 से 12 लाख रुपए तक जा सकती है अगर आपका एक बार आईटी में हो गया। इसका मतलब क्या है? आईटी इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ की आवश्यकता है वो है स्किल्स, यानी स्किल तो आनी ही चाहिए। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कैरियर खोज रहे हो, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की, भाई सेल्स फोर्स में कैसे स्टार्ट करूं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप ये सीखोगे पूरा टोटल रोड मैप, यानी जो कॉम्प्लेक्स रोड मैप होता है उसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, और कैसे एक दिन चल के आप भी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो सेल्स फोर्स के साथ। तो चलिए तो चलिए जी, हम लोग अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हुए चले जाते हैं, ठीक है? तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ये पूरी प्रेजेंटेशन हमने ही बनाई है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, है ना? ये स्वदेशी स्लाइड प्रेजेंटेटर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़, भाई फुल स्टैक डेवलपर का हम लोग कंप्लीट रोड मैप देखने वाले हैं। तो इसके पहले जानना ये ज़रूरी है भाई कि सेल्स फोर्स है क्या, इसका मार्केट क्या है, साइज़ है। कोई भी चीज़ जाने से पहले उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी होती है वो तो पता होना चाहिए ना, तभी तो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लो भैया, यहाँ पे जो सीआरएम की बात करें, दो चीज़ समझना है आपको। ये अपॉर्चुनिटी आपको तब समझ में आए, जिसे लिखा है 23.8% सीआरएम मार्केट शेयर। अब ये तब समझ में आएगा जब सीआरएम समझ में आए, है कि नहीं? तो देखो, सबसे सिंपल, आप इमेजिन करो कोई भी बिजनेस चलाना हो, अच्छा बिजनेस कब चलता है? जब उसका अच्छा रिलेशन हो, किसके साथ? कस्टमर के साथ। इमेजिन करो अगर कस्टमर के साथ उसका एक अच्छा बॉन्ड बना है, अच्छी समझ है, अच्छी रिलेशनशिप है ना, तो वो बिजनेस अपने आप बहुत तेजी से ग्रो कर जाएगा। उसी चीज को ये मैनेज करता है सेल्स फोर्स। इट्स लिखा है ना यहाँ पे, आप देखो, इट इज एन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस। बोलो, इतनी सी बात क्या समझ में आ गई? किसी भी तरीके का हो, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा एक्चुअल में सीआरएम है क्या। तो बोलो, ये चीज समझ में आ गया। इसी चीज को मैनेजमेंट करता है जो अपना सेल्स फोर्स है। और अगर बात करें इस तरह के, क्या कोई और सॉफ्टवेयर होंगे? बिल्कुल, बहुत सारे हैं मार्केट में। अगर मैं टॉप 5 की बात करूं, तो उसमें जो अकेले सेल्स फोर्स का कंट्रीब्यूशन है वो 23.8% है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 23.8%। यानी जो नीचे के जो चार है ना, सेल्स फोर्स नंबर 1 पे हुआ, नंबर 1 सीआरएम, और जो नीचे के हैं ना चार, उनका टोटल कंट्रीब्यूशन भी इतना नहीं है मिलाकर जितना इस अकेले का है। भैया 9.3 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, मैसिव इकोसिस्टम। यहाँ पे लिखा है 150K प्लस कंपनीज इसके साथ डायरेक्टली टाई अप है, इस तरीके से मतलब यूज करती हैं सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म का। इसके अलावा और समझते हैं कि पहले सेल्स फोर्स है क्या, थोड़ा और समझते हैं कि कैसे मैनेजमेंट करता है, क्या इसके फीचर्स है। जो लिखा है 100% क्लाउड बेस्ड, ये हाईली कस्टमाइजेबल, ये सब क्या है? ये जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे हैं, ये जो लाइन लिखी, इसकी मीनिंग है क्या? तो आओ इसको भी समझ लेते हैं। इसका समझने के लिए मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ, ठीक है? बढ़िया, शानदार स्लाइड आ गई। ठीक, अपने पास शानदार शानदार फीचर, ये पूरा प्रेजेंटेटर जो है ना, पूरा सॉफ्टवेयर, ये भी हमने ही बनाया है। तो चलो कुछ बढ़िया ऐड कर देते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल के लिए मैं पहले बिल्डिंग ले लेता हूँ, ठीक है? चलो, एक बिल्डिंग ले लिए हम। अब इसको समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है? सपोज करो कि ये जो बिल्डिंग है ना, इसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे? स्टोरीज होंगे। अरे फ्लोर्स, बहुत सारे स्टोरीज होंगे भाई, है ना? कितने लोग रहते होंगे इसके अंदर, सोचो। बहुत सारे लोग रहते होंगे अपने अपने फ्लैट्स में, सबने जिसने खरीदा होगा।
अच्छा एक बात बताओ, ये जो बिल्डिंग है, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है यहाँ पे, इसके अंदर ऊपर पानी की टंकी होगी। कलर अच्छा सेलेक्ट कर लेते हैं ना, टंकी अच्छी दिखेगी, चलो लाल। ऊपर एक पानी की टंकी होगी, बड़ी बड़ी टंकियां होंगी। किसके लिए? क्वेश्चन है मेरा, किसके लिए? आंसर वही होगा कि भाई सबके लिए जो इसके अंदर रहेगा, और क्या। अच्छा, बाहर गेट पे एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी गार्ड होगा। कितनी अच्छी राइटिंग है ना। सिक्योरिटी गार्ड होगा। फिर से क्वेश्चन, किसके लिए? अरे मतलब वही जो अंदर रहेंगे उन सभी के लिए एक गार्ड तो रहेगा ही बाहर, तब तो। भैया, जो आपने इसके पहले एक वर्ड देखा ना, मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है। यानी कि इसके अंदर की जो बिजली होगी, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा ना, आती होगी कहीं खंबे से, कहीं से टच होगा, यहाँ से तार आया होगा इस बिल्डिंग में। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये किसके लिए? ये भी जो बिल्डिंग में सभी लोग रहते हैं उनके लिए। यानी मैं तो इसके अंदर गया और देखा यहाँ कई सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे भी रहते हैं, इस वाले में भी, यहाँ पे भी। मैंने ये वाला ले लिया नीचे वाला। तो भैया यहाँ पे कई सारे लोग रहते हैं, और इस बिल्डिंग का जो भी पानी है वो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। लिफ्ट, अच्छा, ऊपर जाना हुआ कहीं, तो भैया एक लिफ्ट बीच में बनी हुई है जिससे लोग चढ़ के ऊपर जा सकते हैं कोई भी फ्लोर पे। यानी वो फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। भाई सिक्योरिटी का इस्तेमाल हो रहा है सभी को सिक्योरिटी देने के लिए। यानी आप रह रहे हो इस रूम में प्राइवेटली एकदम सेफ तरीके से, और आपको मिल रही है इतनी सारी सुविधाएं। यानी ये सारी जो रिसोर्सेज हैं सभी के लिए शेयर्ड हैं, और फिर भी आप सेपरेटली यहाँ पे रह रहे हो। ये चीज समझ पा रहे? इसी को बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। अगली बात, भैया क्लाउड बेस्ड है सेल्स फोर्स। ये तो बिल्डिंग आपको जमीन पे दिख रही है, सेल्स फोर्स क्लाउड बेस्ड है। यानी कि आपको बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्लाउड बेस्ड है तो डेटा क्या है आपका? सेफ है, 100% सेफ है। कोई चीज आपको रखना ही नहीं है अपने पास, और जो भी चीज लगाना है बनी बनाई मिल जा रही है भाई। कैसे? अरे आप जाते हो बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए, लिफ्ट थोड़ी लगवाने लग जाते हो भाई बिल्डिंग में। ये समझो तो। या आप जाते हो कि बोलते हो नहीं मैं खंबा लगवा रहा हूँ है ना, मेरे घर में अलग इलेक्ट्रिसिटी आएगी, ऐसा करते हो क्या? या मैं अलग से पानी वाली टंकी लगवाऊंगा अपने रूम के लिए? भाई आपको बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं, आपको जाके खाली अंदर की चीजें सेटअप करना होता है अपने हिसाब से। भैया तीन तीन मेजर अपडेट्स आते हैं। 3 मेजर अपडेट, यानी इमेजिन करो इस बिल्डिंग में आप रह रहे हो, एक साल में बिल्डिंग 3 बार अपडेट कर रहा है। बिल्डिंग कौन? भाई जिसकी बिल्डिंग होगी, मैनेजमेंट वाला। वो इस बिल्डिंग को 3 बार, कहीं शीशा फूट गया, कहीं कुछ हो गया, अंदर से स्क्रैच में स्क्रैच आ गया, कुछ भी हो जाए, वो भैया बोलता है मैं तो टेंशन मत लो है ना, फ्री में 3 बार अपडेट कर दूंगा मैं तो खुद ही आके। पॉलिस वॉलिस सब, सिक्योरिटी गार्ड को भी टाइट कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो सेल्स फोर्स में भी 3 अपडेट है, 1 2 3। ये बात समझ में आ रही है? 3 अपडेट्स मिलते हैं। समर मिलता है, समर में अपडेट आती है भाई। इसके बाद जो है अपना एक विंटर अपडेट हो गई। इसके बाद एक और स्प्रिंग अपडेट। तो इस तरीके करके साल भर में जो है 3 बार अपडेट होता है अपना ये सिस्टम। बोलो बात समझ में आ रही है? और सबसे अच्छी बात क्या है, सो इमेजिन करो इस बिल्डिंग के अंदर मान लो आपने ये वाला रूम लिया था, ठीक है, ये वाला रूम लिया, और यहाँ पे वाला रूम लिया, यहाँ पे रह रहे थे भाई, और 4 6 लोग आपकी फैमिली में आ गई। तो फैमिली में आ गए तो बोले ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाओ भाई। क्या होगा? थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा और क्या, लेकिन जगह तो आपको दे देंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी बिल्डिंग कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाईली कस्टमाइजेबल एंड स्केलेबल सिस्टम। इमेजिन करो ये बिल्डिंग आपको फिजिकली भी दिख रही, समझो ये बिल्डिंग ही सेल्स फोर्स है, जो कि सिर्फ क्लाउड पर है। क्लाउड पर, यानी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस मिल जा रहा है आपको सारी चीजों का। ना कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, ना कुछ नहीं, फोन से चला सकते हो पूरा, और पूरी वेबसाइट से आप चला सकते हो। तो भैया ये सारे जो फीचर्स है ना, ये सेल्सफोर्स को क्या बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अपन,
क्या बना देते हैं? किंग। बोलो, क्या बना देते हैं? देख, किंग बन गया भैया अपना। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया हूं ना प्रेजेंट करने के लिए। शानदार चीज है। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो वापिस चलते हैं अपना। ये बातें क्लियर हो गई होंगी सारी, है ना? ये सब समझ में आ गया होगा अब सेल्स फोर्स क्या होता है, भाई सीआरएम क्या होता है, ये सारे फीचर्स क्या होते हैं। इसके आगे जो जरूरी चीज क्या है, ये चार बातें हैं सेल्स फोर्स के अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। ये वीडियो उस चीज के लिए नहीं है, रोड मैप के लिए, समझने के लिए, आराम से दिमाग में पहले घुस जाए कि चीजें काम कैसे करती हैं। वो घुस जाएंगी तो उसके बाद आपका मन करेगा सीखने का तो जरूर सीख लोगे। भैया नहीं मन करेगा तो कभी नहीं सीख पाओगे। पहला भैया सेल्स फोर्स की बेसिक्स आनी चाहिए। दूसरा जो है, दूसरा तीसरा मतलब कुछ नहीं है इसमें। ये चार बातें हैं जो आपको आनी चाहिए अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो ये चार बातें जिंदगी में आनी चाहिए। सबसे पहली बात कौन सी भाई? सेल्स फोर्स के बेसिक्स आनी चाहिए, एपेक्स प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स आने चाहिए, इंटीग्रेशन आने चाहिए। नाम पता कर लो इस वीडियो में, डेप्थ में थोड़ी है। सुन तो लो ये क्या है। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब सिंपल सा एक और चीज समझ लेते हैं। सपोज करो कि कोई बॉय ले लेते हैं, ठीक है? एक लड़का, ये कौन सा लड़का है भाई? है ना? चलो अब कोई नहीं, अब यही जनरेट हो गया तो यही देख लेते हैं। सपोज करो भाई ये लड़का है, इसकी आंखें तो बना दे कम से कम। अच्छा लड़का अब लग रहा है बढ़िया। तो भैया ये लड़के का नाम मान लो सुमित है। कितनी अच्छी राइटिंग है ना, स्मूथ एकदम। तो देखो, ये सुमित मान लो अब एक बिजनेस स्टार्ट हो, इसके घर पे एक बिजनेस चलता था बढ़िया, एकदम शानदार बिजनेस। होता क्या था, इस बिजनेस चलता था, ये दुकान पे बढ़िया यहाँ बैठता था। कोई भी बिजनेस मान लो, है ना? या मेडिकल का ही बिजनेस ले लो, मेडिकल पे है सुमित। अब होता क्या है इसमें कि ये बैठा हुआ इधर बढ़िया, कस्टमर आ रहा है, दवा लेके जा रहा है, सारी चीजें। तो कई बार क्या होता है भाई, कई बार ये होता है कि जो किसने आके लिया दवा, कब लिया, क्या था, उसकी पूरी क्या है पर्ची, रजिस्टर होता है, रजिस्टर पे मेंटेन करना पड़ता है ना, रजिस्टर पे लिखता रहता है भाई कौन आया, कौन सी दवा लिया, उसका मोबाइल नंबर क्या था। भाई फॉलो अप भी हो सकता, आ सकता है दोबारा। तो ये सब चीज करने के लिए वो रजिस्टर बनाता है एक नॉर्मल सा। भाई रजिस्टर बना लिया, लेकिन अगर इसी चीज को क्लाउड बेस करना हो और सब कुछ एकदम ऑटोमेशन पे लाना हो, जिसमें रजिस्टर की कोई प्रॉब्लम ही ना आ जाए, कहीं खो जाए, कहीं बह गया, कहीं गिर गया, कुछ हो गया, फिर भी सारी चीजें कितनी उधार है, कितने खर्चा है, एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर हो, तो यहाँ पे भैया आप ला सकते हो सेल्स फोर्स को। अब इसने क्या कर लिया, एक बढ़िया गया, है ना, सीख लिया सेल्स फोर्स फुल स्टैक डेवलपमेंट, लाया सिस्टम, सीधे कंप्यूटर लगाया यहाँ पे, और पूरी कस्टमर ट्रैकिंग, सबसे पहली क्या चीज कर दिया इसने, कस्टमर ट्रैकिंग के लिए प्रॉपर इसने पूरा डैशबोर्ड बना दिया। कस्टमर ट्रैकिंग, ऑटोमेटेड अलर्ट्स। अलर्ट्स क्या कर रहा है भैया, कस्टमर को ट्रैक कर रहा है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी कौन सी दवा कहाँ पे, कौन कितनी बार बीमार पड़ रहा है, एवरीथिंग सब कुछ देख पा रहा है वो, उसका नाम, फोन नंबर, लोकेशन, फिर साथ में सारे अलर्ट्स को वो देख पा रहा है। यानी कि कस्टमर का भैया बर्थडे कब आ रहा है, कस्टमर के लिए कौन से ऑफर लगाना है, या कौन सी बीमारी के टाइम पे क्या करना है, एवरीथिंग वो देख पा रहा है। सही सारी चीजें उसके पास है, एक एक डेटा वो नोट कर रहा है ना, कहाँ रहता है, कौन सा बीमारी उसको ज्यादा पकड़ रहा है, फॉलो अप ले सकता है, उसको फिर से दवाइयां दे सकता है, और बिजनेस को पूरे तरीके से स्मार्ट बना सकता है। यही है सीआरएम की पावर। यानी इसके साथ ये जो बिजनेस इसने खोला, इसके साथ मेडिकल मतलब कोई भी बिजनेस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके साथ
क्या फायदा हुआ सबसे बड़ा भैया, कस्टमर के साथ क्या मेंटेन हो गया, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो गया। इसी को बोल रहे हैं क्या, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, सेल्स फोर्स। बोलो बात समझ में आ गई क्या, सेल्स फोर्स। तो भैया ये सारी चीजें, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना अच्छा बनाया हमने ये पूरा सिस्टम लिखने के लिए, एवरीथिंग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो भैया ये 4 पिलर्स हैं, एक एक करके देख लेते हैं क्या है, जल्दी जल्दी। ये अभी पता है आपको, लोकल होस्ट पे ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कहीं पब्लिश्ड है, ये सारी चीजें ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, पूरी वेबसाइट है ये। अगली चीज, सेल्स फोर्स बेसिक्स। भैया फाउंडेशन। अब देखो इसमें क्या बातें हैं, सेल्स फोर्स बेसिक में आपको क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहला भाई फंडामेंटल, CRM का कॉन्सेप्ट, भाई काम कैसे करता है सेल्स फोर्स, जब हम उसका पूरा देखेंगे इंटरफेस तब तो समझ में आएगा। डेटा मॉडलिंग इसके अंदर सीखते हैं, प्लेटफॉर्म नेविगेशन करते हैं, सेटअप बनाते हैं, मीनूज बनाते हैं, सब पूरा एक फुल स्टैक की तरह। और इंटरफेस के भी थ्रू कर सकते हैं, साथ में हम कोडिंग भी कर सकते हैं, दोनों। बहुत सारी चीजें इंटरफेस से सिर्फ हो जाती, बना देती, होता ना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम, ऐसे बन जाती है। और कुछ जो चीजें नहीं बन पाती, कस्टमाइज करनी पड़ती, उसको भैया आप कोडिंग के थ्रू कर सकते हैं। सिक्योरिटी मतलब एवरीथिंग आप इसके अंदर दे सकते हो। देख लो ये 4 चीजें बेसिक्स एकदम। इसके अलावा एपिक्स प्रोग्रामिंग भाई, बैकएंड, बैकएंड एपिक्स प्रोग्रामिंग, बैकएंड के लिए मस्त एकदम। भैया इसके अंदर क्या बात है, ये जो आपने देख रहे हो ना, एपेक्स ट्रिगर से सिंक बैच, ये जब बनाओगे तब समझ में आएगा। अभी ऐसा समझो एपेक्स प्रोग्रामिंग को सिंपल जावा की तरह, जैसे जावा लैंग्वेज होती है ना, देखना है थोड़ा सा। देखो जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ, टेक्स्ट, एपेक्स सिंटैक्स, AI पावर्ड है भाई, है ना। थोड़ा और बड़ा कर लिया जाए क्या, एपेक्स सिंटैक्स, ASYNTAX 100 वर्ड्स। जितना यूज करें उतना ही ज्यादा, एक्स्ट्रा ना आए बस। ज्यादा यूज करेंगे तो दिक्कत होगी ना, टोकन्स अपने ही खर्चे होने हैं, अपनी जेब से जाने हैं AI के। तो देखो भैया, एपेक्स सिंटैक्स ओवरव्यू। एपेक्स क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर डेवलपिंग द कस्टम एप्लीकेशंस। कस्टम वही जो बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे। की फीचर क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है भैया। जावा देखो बताया था ना, जावा की तरह एकदम सिमिलर, सिमिलर टू व्हाट, जावा। और क्या इसके अंदर खास बात भैया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सबको पता ही है ना, बचपन में ऊप्स पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, C++, जावा, पाइथन, ये सब। अब देखो छोटा सा इसका सिंटैक्स देख लो, है कि नहीं जावा की तरह, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये देखो सिस्टम डॉट डीबग, इससे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है ये एपेक्स का, ये लाइन प्रिंट करने के लिए, ये मेन फंक्शन, और ये क्लास, क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये फायदा है भैया एपेक्स का। बोलो बात समझ में आ रही है। तो भैया ये एपेक्स प्रोग्रामिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। सब चीज का देखो कितना बढ़िया हमने प्रेजेंटेटर बनाया है, स्लाइड प्रेजेंटेटर, आपको मजा आ जाएगा देख के। अगली बात भाई, इसके बाद क्या है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। ये क्या है, ये होता है अपना फ्रंट एंड। ठीक है, ये क्या चीज है, फ्रंट एंड है भाई। बैक एंड क्या है, उससे एपेक्स काम कर लिए, ये फ्रंट एंड है। इसके लिए आपको बेसिक सी चीजें कुछ कुछ आनी चाहिए, वहीं से आपको मजा आ जाएगा। बैक एंड क्या इंजन की तरह, अब दिखना कैसे है गाड़ी वो तो समझ में आए,
तो इसके लिए LWC लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का इस्तेमाल कर लीजिए। पता है, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है, HTML CSS, तो आप बहुत इजीली बना पाओ, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम यहीं से शुरुआत कर दो। LWC, इसके बेसिक्स आप सीख लो, बहुत सारी चीजें, स्टेट मैनेजमेंट, ये इससे आप क्या डेवलप कर सकते हो, कुल मिला के UI। जब करेंगे डेवलप तब और समझ में आएगा। अभी आज इतना है कि भैया रोड मैप क्या क्या पता होनी चाहिए, क्या क्या आनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर यूज होती है फुल स्टैक सीखने के लिए। फिर आता है भैया अपना इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेट करना चीजों को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, और क्या। यानी कोई चीज बना लिया, फ्रंट एंड बना लिया, भाई देखो, सेल्स फोर्स में अगर आपको दूसरे एप्स के साथ इंटीग्रेट करना है तो क्या वो पॉसिबल है? क्वेश्चन है। हम चाहते हैं अलर्ट्स हमारा व्हाट्सएप पे जाए, हम चाहते हैं लिंक्डइन से कोई डेटा हम स्क्रैप करें, कोई रिसर्च वहां से निकालें, कितना परसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कौन सी किस्में आ रही हैं, उसको अप्लाई हो जाए या हमें नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। आप उसमें व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हो, पेमेंट सिस्टम्स इंटीग्रेट कर सकते हो। इसके लिए आप एपीआई, भाई एपीआई के थ्रू ही तो करोगे ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये एपीआईज हेल्प करते हैं बात करने में। बोलो, बात समझ में आ रही? इसके अंदर प्रोटोकॉल्स हैं, एवरीथिंग। आप जितना डिटेल में जाओगे, ये नाम पढ़ लो, रेस्ट एपीआई, कॉल आउट, सेल्सफोर्स एपीआई, ऑथेंटिकेशन, सोचो इतनी सारी फीचर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी लिस्ट लंबी है। अगली बात, इंटीग्रेशन। इसके अलावा क्या टूल्स हैं? कुछ टूल्स भी हैं क्या इसके अलावा? ऐसा तो है नहीं। भाई देखो, क्या क्या इस्तेमाल करोगे, कहाँ से डेवलप स्टार्ट करोगे, वो सारी चीजें। भाई VS कोड से, इतना तो कंप्यूटर में होगा ही आपके, VS कोड है कि नहीं, वहीं से आप स्टार्ट करो डेवलपमेंट। सेल्स फोर DX चाहिए होता है, गिट आना चाहिए, गिट समझ में, पोस्टमैन, एपीआई टेस्टिंग के लिए सोकल एक क्वेरी लैंग्वेज है, सिक्योरिटी चीजों को समझ। भाई देखो, इतनी सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, तब तो आप डेवलप कहीं कहीं तो कोड लिखोगे ना। जब हम और डिटेल में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा। ये चीज है कि आपको कितना नॉलेज आना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके अंदर, वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो से। इसके अलावा भाई क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ये कुछ चीजें हैं क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत सिंपल सिंपल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, टेस्ट एंड ट्रायल। जैसे कि सबसे बढ़िया, ये देखो आपको दिख रहा है एग्जांपल, भैया स्टूडेंट पोर्टफोलियो ऐप, एक सिंपल सा LWC का इस्तेमाल करके आप यहाँ से बना सकते हो। जॉब ट्रैकर बना सकते हो, भाई ट्रैक करेगा जॉब एप्लीकेशन को, इंटरव्यू डेट्स और ये सब का यूज करके, कस्टम ऑब्जेक्ट एंड फ्लो का, एकदम सिंपल सिंपल। लाइब्रेरी सिस्टम पूरी बना सकते हो आप। भाई ये सब प्रोजेक्ट एग्जांपल है, कोई बोले कि भाई ये सब सीख के क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, है ना, तो ये सब आप कर सकते हो। हैकाथॉन ऑर्गेनाइजर, पूरा हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने यहाँ, कोई भी चीज आपको इवेंट, इवेंट होता है ना, इवेंट होते रहते हैं कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर, आप पूरा उसका ऑर्गेनाइजर बना सकते हो यहाँ से। कितने पार्टिसिपेंट मैनेज कर सकते हो पूरी टीम को सेल्स फोर्स के अंदर। फ्री है सीखने के लिए, बिल्कुल फ्री। सीखो ना भाई पूरा फुल स्टैक, आप सर्च करके आज देखना, आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद भैया लर्निंग रिसोर्सेस, सेल्स फोर्स के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है ट्रेल हेड, फ्री का लर्निंग प्लेटफॉर्म है, फ्री का। इसके बाद आता है अपना सेल्स फोर्स डॉक्यूमेंटेशन, आप भी पढ़ सकते हो वेबसाइट सेल्स फोर्स पे जाके, कि भाई होता है ना, वेबसाइट के थ्रू भी बच्चे सीखते हैं, समझते हैं। डेवलपर कम्युनिटी फॉरम्स होती हैं इसकी, आप अलग अलग जगह पे सीख सकते हो, स्लैक पे जा सकते हो या रेडिट पे सीख सकते हो, कहाँ से भी आप सर्च करो, कम्युनिटी बनी होंगी, ग्रुप्स होंगे, आप उनके थ्रू आप सीख सकते हो। यूट्यूब लर्निंग चैनल्स, जैसे हम जैसे लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, देखो बता रहे हैं आपको, तो यूट्यूब पे भी आप सर्च करके यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। आप ट्रेल हेड से स्टार्ट करो, प्रोजेक्ट बनाओ और सर्टिफिकेशन ले लो, इसका पूरा सर्टिफिकेशन मिलता है। भाई आप क्या डेवलप कर रहे हो, प्लेटफॉर्म आपको अगर आ गया, इंटरफेस उसका सर्टिफिकेशन है, आपको पूरा कोडिंग आ गया उसका सर्टिफिकेशन है, जावा स्क्रिप्ट आ रही है अच्छे से उसका सर्टिफिकेशन है, सब कुछ सर्टिफाइड होते हैं लोग जब उस लेवल का आ जाता है तो। बोलो, इतनी बात समझ में आई? और अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, है ना।
तो ये था भैया, ये पूरा देखो स्लाइड हमने ही बनाया एक एक चीज। आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा एकदम नॉर्मल रिएक्ट एप्लीकेशन है ये, और इतना शानदार काम कर रहा है, लोकल होस्ट पे चल रहा है हमारे। ठीक है जी, तो चलो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज और बता दूं, इसके अंदर एआई बहुत तगड़ा वाला है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है एजेंट फोर्स एआई। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।